बहुत ज़्यादा प्यास से तृप्त था वह मनुष्य। उसके सामने अथाह सागर पड़ा हुआ था। यह सोचकर दौड़ा कि महासागर से जी भर अपनी प्यास तो बुझा लूं। वह किनारे पर पहुंचा और अंजलि में जल भरकर मुंह में डाला, किंतु तत्काल ही बाहर निकाल दिया, क्योंकि सागर कभी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। प्यासा असमंजस में पड़कर सोचने लगा कि सरता सागर से छोटी होती है, किंतु उसका पानी कितना मीठा होता है। सागर सरता से बड़ा है, पर उसका पानी खारा है। ये कभी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। इतना बड़ा होने के बाद भी ये क्यों किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। बस उसके मन में एक दोहा आया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। लेकिन खजूर का पेड़ भी तो इतना बड़ा नहीं होता। खजूर के पेड़ से भी तो कई गुना ज़्यादा न जाने कहाँ से कहाँ तक फैला है। इस अथाह सागर में कभी भी प्यास बुझाने वाली शक्ति है ही नहीं। कुछ देर बाद उसे समुद्र पार से एक आवाज़ आती सुनाई दी। सरता जो पाती है ना, उसका अधिकांश बांटती रहती है, किंतु सागर सब कुछ अपने अंदर ही भरे रखता है। दूसरों के काम न आने वाले स्वार्थी का सारियों ही निस्सार होकर निष्फल हो जाता है। जैसे कि सागर ने सब कुछ अपने अंदर समेट रखा है। वह कभी किसी को देता ही नहीं, कभी किसी पर कुछ लुटाता ही नहीं। लेकिन सरिता कभी भी अपने पास कुछ भी नहीं रखती। उसकी नदियों से खेती होती है, उसकी नदियों से फसल सींची जाती है, उसकी नदियों से प्यास बुझती है, और अंत में भी वह अपने पास न रखकर जो भी कुछ बचता है सब सागर पर लौटा देती है। इसी तरह से आदमी समुद्र के तट से प्यासा लौटने के साथ एक बहुमूल्य ज्ञान भी लेता गया, जिसने उसकी एक आत्मा तक को तृप्त कर दिया कि जो अपने पास स्वयं रखते हैं, जो सब कुछ अपने पास रखे रहते हैं, वो कभी किसी को कुछ दे ही नहीं सकते। उनका सब कुछ सब उनके पास होते हुए भी निस्सार हो जाता है। जिसका निष्फल उन्हें वो सब कुछ उनका निष्फल ही होता रहता है। उनको कभी किसी चीज़ का फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए मनुष्य को सदैव जितनी भी उसकी छोटी भी कमाई है, उस कमाई में भी ठीक है, कमाई से आपका गुजारा नहीं चल रहा, लेकिन किसी और तरीके से तो आप कुछ ना कुछ तो किसी को दे ही सकते हो। अगर आप माली भी हो तो कुछ पौधे किसी को दान कर सकते हो, पार्क में लगा कर के आ सकते हो, उनकी देख रेख कर सकते हो। तो प्रकृति को आपने दिया, वो प्रकृति भी आपको लौटाएगी। सेवा करने के बहुत सारे ढंग होते हैं, अलग अलग तरीके से सेवा की जाती है। यही नहीं कि पैसे से ही सेवा की जाए। इसीलिए जो व्यक्ति कुछ भी कमाता है, उसमें से थोड़ा भी दान करता है तो उसका फल उसे बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा व्यक्ति कमाता है, करोड़ों कमाने वाला व्यक्ति यदि सब कुछ अपने पास ही रखता है तो उसका सब कुछ निष्फल हो जाता है। इसीलिए तो साधु सन्यासी जो होते हैं वो दूसरों के लिए ही जीवन जिया करते हैं। तभी तो कहा है, वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न सिंचे नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी भी अपने फल को स्वयं नहीं खाता, नदी स्वयं अपना जल कभी ग्रहण नहीं करती। दूसरों के लिए ही तो वृक्ष ने अपने ऊपर फल लगाए हुए हैं, नदी ने दूसरों के लिए ही तो जल रखा है। और परमार्थ यानी कि दूसरों के अर्थ के कारण, दूसरों के दूसरों का भला हो, सज्जन व्यक्ति इसी कारण अपने शरीर को त्याग भी देते हैं। आपने महर्षि दधीची की कहानी तो सुनी ही होगी। महर्षि दधीची ने दूसरों के लिए, यानी कि जब देवता और असुरों का युद्ध हुआ था तो देवताओं के लिए अपने शरीर को त्याग कर दिया था। इसीलिए कहते हैं सज्जन व्यक्ति दूसरों के लिए अपने शरीर का भी त्याग कर देते हैं। सज्जन व्यक्ति दूसरों के लिए, संत व्यक्ति दूसरों के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देते हैं, अपने पास कुछ भी नहीं रखते। लेकिन जो उसका फल उन्हें मिलता है वो कभी निष्फल नहीं होता। उसका फल जो उसे मिलता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो निष्काम भाव से कर्म करते हैं। दूसरों के लिए किया गया कार्य स्वयं की निष्काम भावना से ही कार्य हुआ ना, निस्वार्थ भाव से हुआ ना, क्योंकि उनका उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ थे वो। निस्वार्थ भावना से किया गया कार्य सदैव फल ही फल देता है, वो कभी भी निष्फल नहीं होता और कर्म बंधन से मुक्त कर देता है। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य जब कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है तो इस जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है मनुष्य। और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है तो फिर उसे किस चीज़ की आवश्यकता रह गई। इसीलिए कहते हैं अपनी कमाई का ही नहीं,
हर तरह से अपनी कमाई का, चाहे वो किसी भी रूप में कमाई हो। कमाई सिर्फ धन वाली कमाई नहीं होती है, कमाई वो भी कमाई होती है जिस कार्य को आप कर रहे हो, जिस तरीके से कार्य को कर रहे हो, उस कमाई का थोड़ा बहुत दान भी करते जाओ। और जो धन कमा रहे हो उसमें से तो दान आपको, यदि अच्छा धन कमा रहे हो, अपना भरण पोषण अच्छे से कर रहे हो तो भी दान करना चाहिए। यदि भरण पोषण अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो फिर किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरह से इस समाज की मदद करनी चाहिए, इस प्रकृति की मदद करनी चाहिए। तो आपका सार कभी निष्फल नहीं होगा। आप हमेशा सकाम कर्म करते चले जाओगे और निष्काम भाव से कर्म जब करोगे तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओ।